नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक अर्थ 12। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 12 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में जानना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ आप समझते हैं 13वां जो अध्याय है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग ऐसा माना जाता है, जहां पर हम शरीर को, शरीर के सभी मन, बुद्धि, इंद्रिय, इनके विषय सबको क्षेत्र में मानते हैं और जो इनको जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ में मानते हैं। तो हमें क्षेत्रज्ञ को अगर हम जान जाए तो हम वास्तव में सब कुछ जान जाएंगे। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चूक कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हम उलझे हुए हैं केवल क्षेत्र में। तो कहा गया है कि हम अगर क्षेत्र को भी अनुशासन से समझने का प्रयास करेंगे तो हमें क्षेत्रज्ञ समझ में आ सकता है। भाई जैसे हमने कई बार बताया कि शरीर शरीरी, आत्मा अनात्मा में एक तो तरीका यह है कि हम सीधा आत्मा की बात करें, हम सीधा क्षेत्रज्ञ को समझने का प्रयास करें, लेकिन ये इतना सरल नहीं है, ये बहुत कठिन तरीका है। क्षेत्रज्ञ यानी जिसके बारे में ना सुना गया, ना कहा गया, जो ना सत है ना असत है, उसके बारे में सीधा कैसे समझा जाए। इसलिए यहां भगवान ने क्षेत्र के जरिए क्षेत्रज्ञ तक पहुंचने के बारे क्या क्या व्यवहार कर सकते हैं, ये सब बातें रखी। इससे पहले वाले श्लोक अर्थ भी आप जरूर पढ़िएगा, जो क्षेत्र में विशेष प्रकार के अनुशासित कर्म करके क्षेत्रज्ञ को जानने की बात करते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसी बातें कहते हैं, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। हम अगर हम क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो जानने योग्य संसार में बहुत सा ज्ञान दिखाई देता है कि भाई ये मैथमेटिक्स का ज्ञान है, या आज की भाषा में टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, और बहुत से ज्ञान है। उनको उनका अध्ययन करने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन हमें यह बात समझनी है, वास्तव में ज्ञान तो वही जिसको पाने के बाद कुछ और जानना शेष ना रहे। नहीं तो क्या होता है, आप किसी भी ब्रांच में चले जाइए, आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आप एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बढ़ता ही जाएगा और जानना और जानना। लेकिन ये जो आत्मा का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा का माने हम इसको यहां क्षेत्रज्ञ भी कह सकते हैं, उसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। तो वही कह रहे हैं कि जो जानने योग्य वास्तव में जो ज्ञान है वो तो यही है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है। एक बार वो ज्ञान अगर हाथ लग जाए तो फिर यहां पर हमारा जो सामान्यतः क्या होता है, संसार के कोई भी ज्ञान पढ़ते हैं, भाई हम कोई दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें और पढ़ते पढ़ते और एंजाइटी बढ़ने लग जाता है कि और क्या और क्या और क्या। लेकिन जो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर है, या आत्मा अनात्मा का अंतर है, शरीर शरीरी का भेद है, हम जब शरीरी और शरीर का भेद समझ जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे आनंद को प्राप्त होने लग जाते हैं। इसकी परम अवस्था परमानंद, उसको भली भांति भगवान कह रहे आगे मैं बताऊंगा। वह अनादि वाला परब्रह्म ना सत ही है और ना असत। कह रहे हैं कि जो हमारा क्षेत्रज्ञ कह लें आप, हमारा आत्मा जो उसी परमात्मा का अंश है, कहते उसका कोई सीमा नहीं है, अनादि है। वो कब उसकी शुरुआत हुई है कुछ पता नहीं है। अनादि परब्रह्म, ना सत है ना असत है। कितनी विचित्र बात है। कहता सर ये क्या बात कही आपने, भाई कोई ना कोई सत होता है या असत होता है। तो ये सांसारिक डायरेक्टरी को यहां बताया गया है कि संसार की सारी डायरेक्टरियां फेल हो जाती हैं। अगर आप संसार के मानक प्रक्रियाओं को ईश्वर को जानने में या आत्मबोध में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी मानक प्रक्रियाएं वहां फेल हो जाएंगी। वहां पर द्वंद्व तो है ही नहीं, दिन रात का द्वंद्व, सत असत का द्वंद्व, हार जीत का द्वंद्व। मतलब वहां पर जीत नहीं है लेकिन वहां हार भी नहीं है। कई बार सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि क्या बात करें, वहां सुख नहीं है तो फिर काहे को प्राप्त करना उसको। अरे पूरी बात तो सुनिए, वहां दुख भी नहीं है। ये जो द्वंद्व है, माने
सुख का एहसास तभी हो सकता है जब दुख है, रात का एहसास तभी हो सकता है जब दिन है। दिन और रात का द्वंद्व रहेगा ही नहीं। सत्य कोई बोल रहा है, कोई असत्य बोल रहा है, कोई सत्य का पालन कर रहा है, कोई असत्य का पालन कर रहा है। तो जब ये असत्य है तो सत्य का अस्तित्व है, नहीं तो हमारा जो सामान्य व्यवहार, जो हमारा पूर्ण अनुशासित व्यवहार बिना सत असत्य के है, वो सत और असत्य से परे का है। भाई जैसे पृथ्वी लोक में अगर हम बात करते हैं, भाई सूर्य उदय होता दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं दिन हो गया, सूर्य अस्त होता दिखाई देता बोलते हैं रात हो गया। लेकिन इस दिन और रात की कल्पना क्या हम सूर्यलोक में कर सकते हैं कि भाई सूर्य में दिन हो रहा है, रात हो रहा है? तो इसी प्रकार से जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, वो सत असत से परे का विषय है। वो हार जीत या किसी भी द्वंद्व से परे का विषय है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि ना समझे वहां सुख नहीं है तो वहां दुख होगा, वहां सुख भी नहीं है वहां दुख भी नहीं, वहां जीत भी नहीं है वहां हार भी तो नहीं है। नहीं तो कितना ये हमें मानसिक क्लेश देता है कि इस बार फिर जीतना है, फिर जीतना है, नहीं जीते फिर हार गए, जीत गए फिर हार गए। तो ये जीतने में भी एक प्रकार का तनाव, हारने में भी एक प्रकार का तनाव, तो ये तनाव से परे है। ठीक हो गया? थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार की बात कही। कहते हैं ये जो श्लोक है वास्तव में क्या बताता, अगर एक वाक्य में समझे, कहते हैं जो परम सत्य को जान लेता है वह संसार की सीमाओं से ऊपर उठकर परमानंद को प्राप्त करता है। ये 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में हमने समझा। फिर कहते हैं गेह क्या है। भगवान कहते हैं वास्तव में क्या है, मैंने उस वस्तु कहें, उसको विचार कहें, जिसे जानना वास्तव में आवश्यक है। दुनिया में बहुत सी बातें सीखने योग्य है, वैसे सांसारिक बातें, पर जो ज्ञान हमें जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर दे वही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। तो वही हमें ग्रहण करना है। बाकी आप संसार के सारे ज्ञान, जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिक्स का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सब ज्ञान बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, तो आपका जो उत्कंठा है और बढ़ती जाएगी। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान है, आत्मबोध है, इसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो ये क्या है? यही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। ठीक है, आगे, जिसे जानकर अमृतत्व मिलता है, जहां अमृत का अर्थ शरीर से अमर होना नहीं है, आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझ लेना। भाई शरीर के साथ जुड़ाव रहेगा तो बार बार ये सब द्वंद्व चलते ही रहेंगे। शरीर के कारण ही तो जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, दुख हो रहा है। अब कह रहे हैं शरीर के अंदर जो रहता है, यदि हमारा वो स्वरूप हम समझ लें कि हम शरीर नहीं, हम शरीरी हैं, तो हम सदा के लिए अमर हो सकते हैं, आत्मा के शाश्वत स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, जहां दुख, भय, मोह समाप्त हो जाते हैं। जब मनुष्य परमात्मा को पहचान लेता है या वो खुद समझ लेता कि मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूं, तो उसे भीतर का परम आनंद मिल जाता है। आगे कहते हैं अनादि पर ब्रह्म, परमात्मा का कोई आरंभ नहीं है, वह समय, जन्म और मृत्यु से परे है, इसीलिए उसको अनादि कहा गया। जैसे सूर्य के होने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही ब्रह्म स्वयं सिद्ध है। अब कोई कहे कि भाई सूर्य को चमकने के लिए भी क्या कोई प्रकाश पड़ता है? भाई पृथ्वी में तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तभी पृथ्वी में हमें दिन का एहसास होता है, दिखता है। सूर्य तो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशवान है। तो कहते हैं कि जो जो परमात्मा है, परमात्मा अपने आप में संपूर्ण है, इसमें कुछ मिलाना, इसमें कुछ निकालना कुछ जरूरत नहीं है, उसकी कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया? और हम भी उसी का अंश है। जब हमें समझ जाते हैं तो फिर हमें कुछ और पाने की आकांक्षा ही नहीं रह जाती। हम समझ जाते हैं कि भाई अरे मैं तो इस अनजाने में अपने आप को इनकम्प्लीट माने बैठा था, अपूर्ण माने बैठा था, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि धन मिल जाता, ये मिल जाता, पद मिल जाता। अब तो मैं समझ गया हूं कि मैं पहले से ही पूर्ण हूं, तो उसकी सारी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं। आगे ये जो सबसे इसमें गूढ़ बात कही गई कि
परब्रह्म ना सत है ना असत। ये वास्तव में ही बड़ा आश्चर्य में डालने वाला है कि ईश्वर सत नहीं है, असत भी नहीं है, सत तो होगा ना वो ईश्वर। तो ये किस प्रकार से इसको समझाने का प्रयास करें, कहते हैं यह जो दिखाई दे रहा है भौतिक जगत, उसको हम सामान्यतः कहते हैं भाई आंखों से दिख रहा है तो सत्य ही होगा, और असत कह रहा है जो बिल्कुल नहीं है उसको हम असत मान रहे हैं। तो परमात्मा एक प्रकार से देखा जाए तो सामान्यतः जो हमारी लौकिक दृष्टि है उसमें तो नहीं आता है वो। सामान्यतः जब हम बात करते हैं, बड़े किसी भक्त के लिए बात की जा रही तो अलग है, लेकिन सामान्य व्यवहार में परमात्मा को हम अपने भौतिक जगत में तो नहीं देख पाते। तुम कह रहे हैं कि भाई वो नहीं देख पा रहे तो कहां सत्य, और माने जो दिखाई दे रहा है उसको हम डिनाई कैसे कर सकते हैं? संसार तो दिखाई दे ही रहा है ना, इसलिए सत्य का हम मान रहे हैं उसको। तो कहते हैं कि अब परमात्मा को क्या माना जाए, वो है माने वो सत्य है या वो असत्य है? तो इसके लिए हमने यहां एक उदाहरण लिया है सूर्य। कहते हैं जिस प्रकार सूर्य में रात और दिन ये दो भेद नहीं होते। अब सूर्य में आप ऐसे नहीं कह सकते कि सूर्यलोक में दिन हो गया या रात हो गई, वो तो पृथ्वीलोक के लिए बने, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं। ठीक हो गया? तो रात का माने फिर उसका अभाव कैसे हो सकता है? माने ना रात है ना दिन है, तो सूर्य में दिन भी कैसे कह सकते हैं? अगर रात नहीं है तो दिन कैसे कहेंगे? क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात्रि के कंपेयर में हो रहा है, उसकी तुलना में हो रहा है, उसकी अपेक्षा में हो रहा है। इसी प्रकार ईश्वर सत्य और असत्य दोनों से परे है। भाई कहीं असत्य वाचन हो रहा है, कुछ नहीं है तो असत्य बोल रहे हैं, कुछ है तो सत्य बोल रहे हैं। अब ईश्वर तो सदा से है, तो ये अभी आया फिर चला गया ऐसा तो नहीं है। तो सत्य और असत दोनों से परे का विषय। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म केवल दिखाई देने वाली वस्तु भी नहीं है और शून्य भी नहीं है, वह इन दोनों सीमाओं से परे है, उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है आंखों से नहीं है जो वो होगा ही नहीं। संसार ये माने आंख भी तो संसार का ही पार्ट माना जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। वो आंखों से दिखता नहीं लेकिन उसके बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं किसी का। तो ईश्वर सत्य भी है और असत्य भी है, या ये कहें दोनों से ही परे का विषय है। तो धीरे धीरे अभ्यास से हम उस विचार को जान जाते हैं, और कई श्लोक अर्थ आपको दिखने में अर्थ में काफी ज्यादा समान दिखाई देंगे, फिर भी हमें छोड़ना नहीं। जैसे मैंने पुराने कई वीडियो में आपको समझाया था कि डॉक्टर हमें एक ही दवाई को 10 दिन के कोर्स में अलग अलग समय पर खाने के लिए देता है कि भाई ये दवाई है आपको सुबह खानी है, शाम को खानी है, फिर अगले दिन सुबह खानी है, शाम को खानी है, ताकि पूरी तरह से आपका जो वायरल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए। आपको अगर लगे एक ही बार तो खा लिया मैंने, अब क्या असर होगा, तो हम गलती कर रहे हैं। ऐसे ही भगवत गीता में कई बार शरीर शरीरी के रूप में, कभी आत्मा अनात्मा के रूप में, ऐसे फिर यहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के रूप में वो अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम पहले पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में तो अब हम शरीर शरीरी वहां पढ़ा है तो हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। वो दवाई ने जो काम किया था वो अलग है, ये दवाई जो कर रही है वो अलग है। चाहे दोनों दवाइयों का एक ही प्रकार का सॉल्ट है, एक ही प्रकार का केमिकल है उसका। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो फिर भी हमें ये श्लोक जो है ये वो दवाई है जो हमारा अज्ञान मिटा सकता है। ठीक हो गया? हम अज्ञान का अर्थ आप समझ रहे हैं, हम अपने आप को संसार का माने बैठे हैं, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और इस अज्ञान को मिटाने की दवाई क्या है? भगवत गीता के श्लोक। तो भगवत गीता के कई श्लोक यानी भगवत गीता की कई श्लोक टैबलेट्स आपको एक समान प्रतीत हो सकती हैं कि वो काफी हद तक पिछले से मैच कर रहा है तो छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आपका अज्ञान नष्ट नहीं होगा। हम पहले ही काफी चीजें फिल्टर करके यहां आ चुके हैं, यानी पहले तय किया था कि हम वेद को समझेंगे, उपनिषद को समझेंगे, संहिता अलग अलग प्रकार
और पौराणिक ग्रंथ हैं वो सब समझेंगे। वो नहीं कह रहे भी अब कलिकाल में जीवन इतना सीमित है कि इतना नहीं पढ़ा जा सकता है, तो ठीक है भगवत गीता पढ़ेंगे, पूरा उसका स्वाध्याय करेंगे, उसको 3-4 बार उसका पारायण करेंगे। अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं केवल सारी समझाओ, तो फिर कैसे चलेगा? यानी भगवत गीता को अगर पढ़ना है फिर पूरा ही पढ़ना है, एक बार नहीं, वो 3-4 बार पढ़ना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवत गीता की ये हमारी रिकॉर्डिंग चैनल पे हमने बहुत मेहनत से की है, ये हमारा प्रयास 2022 से चल रहा है, तो ये जो पूरा देख लेगा 3-4 बार, उसको जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। माने ऐसा कोई अहंकारवश नहीं बोल रहा हूं, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना रूप में कि प्रभु व्यक्तियों को इसका पूर्ण लाभ देना, कि जो पूरे विश्वास से श्रद्धा से भगवत गीता का पारायण करे उसको आप वास्तविकता से अवगत करा ही देना। तो इसी विश्वास के साथ आप लोग इसको पढ़िए और क्षेत्रज्ञ के इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।